हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग नए टॉपिक चालू किए हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने पहले भी बता चुका कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों मिलाकर 10 नंबर का आता है। सबसे बड़ी मैटर रखती है कि दोनों का ही रिलेशन फंक्शन का ही वीडियो एक अलग से चले तो बहुत ज़्यादा पड़े, तो वीडियो के लेक्चर के अनुसार ये नंबर तो भाई कम पड़ जा रहा है। डायरेक्ट रूप से इसका यूज हम पहले ही बोल दिए कि उतना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे रिलेशन एंड फंक्शन हो, इसका इनडायरेक्ट रूप से जरूर यूज हो। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही बात करते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो यूज है इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारा है। जैसे डेरिवेटिव में भी इसका यूज आता है, इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन आएगा, वो चैप्टर ही आता है डेरिवेटिव में। जेईई मेंस के भी बात कीजिए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंडेंटली अपने दम पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेता। क्वेश्चन कभी कभी तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट इनवर्स से आएगा भी नहीं, एक दो बार तीन बार आया भी है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जरूर आता है किसी पर डिपेंडिंग होकर। यानी ये रीढ़ की हड्डी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। कल पहला प्रॉपर्टी फार्मूला सीखे थे हम लोग कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और फंक्शन वाले सारे ऐसे होंगे, और जो नैनो है जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नहीं, इस पे फिर क्वेश्चन पर चर्चा किए थे हम लोग। जैसे मान लीजिए दे दिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बटा रूट 2 का मान। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये माइनस जो होगा पहले निकल जाए। जब इसका माइनस पहले आ गया तो हो गया साइन इनवर्स 1 बटा रूट 2। अब कहेंगे कि साइन के भाषा में 1 बटा रूट 2 कितना डिग्री के मान है? 45 डिग्री का। तो क्या हो गया इसका माइनस पाई बाई 4। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कॉस इनवर्स माइनस अगर 1 बटा 2 का पूरे, तो जब कॉस के साथ माइनस में रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बटा 2। तो ये हो गया पाई माइनस कॉस के भाषा में 1 बटा 2 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है, तो पाई बाई 3। और पाई में से पाई बाई 3 को घटाओगे तो क्या आएगा? 2 पाई बाई 3। मैंने कुछ ऐसा चीज हम लोग पर सीखे। आज हम जो इस पे 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। सबसे pहले हम करा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए कि है कॉस इनवर्स माइनस साइन 5 पाई बाई 6 बराबर a पाई बटा b। ठीक है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? a पाई बटा b का। तो आपसे क्वेश्चन करेगा a प्लस b का वैल्यू बताइए, दूसरा a माइनस b का वैल्यू बताइए, और तीसरा a इंटू b का वैल्यू बताइए। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा बात है कि मुझे इस इक्वेशन से a और b का वैल्यू निकालना। जब a और b का वैल्यू आ जाएगा तब हम इसको तीनों जो क्वेश्चन है मेरे इस पर डिपेंड उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब a और b का वैल्यू निकलेगा कैसे, इस चीज को समझिए। यहाँ cos इनवर्स माइनस साइन 5 पाई बाई 6 कुछ देर के लिए भूल जाएंगे कि ये कुछ है भी,
केवल इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसके बराबर कीजिए और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने के बाद जो a का वैल्यू आएगा ऊपर वाला होगा, जो b का वैल्यू होगा वो नीचे वाला होगा। ठीक है, थोड़ा लगाइए दिमाग। देखिए सब कोई, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो cos इनवर्स माइनस साइन 5 पाई/6 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटा 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर कितना है a पाई बटा b। सही है, तो अब cos इनवर्स माइनस साइन पाई माइनस थीटा, क्लास 11th में पढ़े होंगे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा की जगह पाई बटा 6 है, साइन पाई/6 हो जाएगा बराबर a पाई बटा b। यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, a पाई बटा b। सही है, अब ये बताइएगा थोड़ा सा कि cos इनवर्स में माइनस लगा हुआ है, तो क्या आप इसको पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं? बोलिए, cos इनवर्स माइनस x फॉर्मूला है ना, cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स। तो x के जगह माइनस x के जगह 1/2 था, फॉर्मूला तो उसी की तरह है। ठीक है, तो यहां से हो गया पाई माइनस cos के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का मान है? 60 डिग्री का मान, यानी पाई/3 बराबर 1 पाई बटा b। पाई में से पाई बटा 3 गया तो 2 पाई बटा 3 बराबर 1 पाई बटा b। सही है, तो अब इक्वेट अगर कर रहे हैं तो a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा? अब a प्लस b पूछ रहा है, तो 2 प्लस 3 कितना? 2 माइनस 3 कितना? और a गुना b माने 2 गुना 3 कितना? बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन कैसे देकर कैसे घुमा देगा ये देखिए, नहीं बताने पर लगेगा कि ये तो क्वेश्चन आता ही नहीं, बड़ी लेंदी हो गया। थोड़ा सा इधर लगाइए, ये सब एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बुक अलग भी बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए एनसीईआरटी 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या बताना है? प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा ये आप लोग बताइए, कल प्रिंसिपल वैल्यू समझाए थे कि नहीं समझाए थे? जैसे y बराबर साइन इनवर्स x है, तो इसका जो एंगल होना चाहिए, एंगल में प्रिंसिपल वैल्यू जो होना चाहिए वो -90 से +90 तक ही होना चाहिए। नहीं, ये चीज तो आपको रटना पड़ेगा, लिखवाए थे सब, तो इसको रटना पड़ेगा। याद करना और रटना में अंतर हो जाता है, तो रटना पड़ेगा। तोता मैना नियम, तोता को ये नहीं समझ में आता कि राम क्या होता है, लेकिन राम राम जरूर बोलता है। रट के बोले चाहे कुछ करे, सुबह उठा राम राम जरूर करेगा। तो मुझे जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2। देखो जी, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन इतना भी आसान क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं देगा। ठीक है, अगर तुम इसको बनाओगे तो तुम्हारे पास तो एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स के साथ माइनस का। क्या है फॉर्मूला जी? माइनस साइन इनवर्स x। तो क्या लिखोगे इसको? माइनस साइन इनवर्स 1/2।
अब साइन की भाषा में 1/2 कै डिग्री के मान होता है? 30 डिग्री का। तो इसको क्या लिखोगे? -π/, हो गया क्या? ये -30 डिग्री ना आया क्या? -30 डिग्री तुम्हारा -90 और +90 के बीच में आता है। -30 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता है। बताओ कि ये कहां से लाती है सर? साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का होला, यही ना होता है। इसको रटना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये चीज इसमें है कि नहीं। तो आता है जब ये बिलोंग्स करता है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया? -π/, नहीं समझा बात को? समझ रहे हो? अच्छा, किताब कैसे बना रहा है क्वेश्चन ये सब? ये तो ऑब्जेक्टिव का काम है। किताब कैसे बना रहा है? लिंक कर रहा है किसको? साइन इनवर्स -1/2 बराबर का थीटा। फिर क्या कह रहा है किताब? साइन थीटा बराबर -1/2। इसके आगे किताब क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर माइनस को रहने दीजिए और 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है, नहीं होता है? अच्छा, इसके बाद फिर क्या कर रहा है? साइन थीटा को रहने दे रहा है। आइए बताइए, क्लास 11th में पढ़े हैं आप साइन ऑफ -θ बराबर क्या होता है? पढ़े हैं ना? अरे क्लास 10th में हल्का फुल्का पढ़े हो। साइन ऑफ -θ बराबर क्या होता है? तो जब आप इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये नहीं लिख सकते हैं। तो जब -sin θ है तो इसको साइन ऑफ -π/6 नहीं लिख सकते हैं। साइन से साइन क्या हो गया? काटा नहीं जाता लेकिन कट गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया? अब देखिए कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है साइन इनवर्स का? इज क्या होता है जी? -90 से +90 होता है कि नहीं होता है? तो जब ये होता है तब तो आप कह सकते हैं कि थीटा बराबर -π/6 जो है बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से कहां? +π/2। -π/2 से करें इसके बीच में वही चीज है लेकिन लैंग्वेज में लिख रहे हैं। -π से बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब कि प्रिंसिपल जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 कितना आया? बताइए। एक लाइन का आंसर को हम कितने लाइन में लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मुझे यही चीज ध्यान में रखना है। बाय द वे 2 नंबर वाला में दे दिया, एक सिंपल क्वेश्चन ये, तब कोशिश कीजिएगा ये करें, लेकिन ऐसा कभी देगा नहीं। बात समझ में आ गया? तो दोनों टाइप का प्रैक्टिस अपना रखिएगा, दोनों में से कोई अपना बनाने के लिए चाहिए आप लोगों को। देखिए, जैसे cos इनवर्स -1/2 दिया है तो इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट थोड़ा बताएं, डायरेक्ट ही चलते हैं। इसको लिखते हैं हम π - cos इनवर्स 1/2 लिखेंगे ना फार्मूला के अनुसार। मेरे पास फार्मूला है cos इनवर्स -x बराबर क्या फार्मूला है? π - cos इनवर्स x। तो इसको π - cos इनवर्स 1/2 पाई रहने दिए। cos के भाषा में 1/2 कितना डिग्री के मान होता है? 60 डिग्री का π/3। अब पाई में से π/3 गया तो कितना आया? 2π/3। एक मिनट रुकिए, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। देख लीजिए, 2 पाई का मतलब 180 बाटा 3, 3 से 60 बार में गया तो 60 दूनी, तो 2π/3 का मतलब कितना डिग्री? 120 डिग्री। ये 120 डिग्री
क्या 0 से पाई के बीच में आता है? 0 से 180 के बीच में 120 डिग्री आता है। जब आता है तो ये चिन्ह लगाइएगा, अगर यही नहीं आता अगर तो ये चिन्ह लगा देगा। और जब ये नहीं आता तब हमको कुछ बदलाव करना पड़ता, लेकिन आ गया तो बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब ये 0 से पाई कहाँ से हम लिखे हैं? तो cos इनवर्स x का क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू लिखवाए ना, यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया आपका cos इनवर्स 1/2 का? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2 क्या हो गया? 2 पाई बाई। कोई दिक्कत? थोड़ा सा रुक जाइए। लॉन्ग वाला जब आप मेथड चलिएगा लॉन्ग वाला तो कैसे लिखिएगा जी? केवल हिंट दे रहे हैं। cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा, तो फिर cos थीटा बराबर माइनस 1/2। 1/2 cos के भाषा में 60 डिग्री के मान। ठीक है, देखिए साइन के साथ माइनस था, साइन के साथ माइनस था, तो आप लोगों ने किया साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये था ना। लेकिन यही यदि cos के साथ अगर माइनस रहेगा, cos के साथ, तो लिखिएगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा। cos के साथ रहेगा तो क्या लिखिएगा? cos ऑफ पाई माइनस थीटा। बात समझ आ गया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको क्या लिखेंगे जी? माइनस है तो cos थीटा बराबर cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। अब cos से cos कट गया तो थीटा बराबर पाई में से पाई बाई 3 गया तो कितना आया? यही ना आया। अब इसके बाद अपना यही वाला सीक्वेंस चलेगा। ये बस समझ आ गया? मैंने साइन में माइनस था तो किस प्रकार से किए और cos में हुआ तो हम किस प्रकार से किए। क्लियर है? चलिए देखो जी, इसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। सुन लेना, तो cos इनवर्स के साथ में माइनस है, तो सबको मालूम है कि cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। फिर sin के साथ भी माइनस है, उसको बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझो। अब tan इनवर्स के भाषा में एक कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है। और cos के साथ में माइनस लगा है तो इसको लिखिएगा 5 पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। उसी तरह sin के साथ माइनस लगा है तो माइनस sin इनवर्स 1/2। देखिए sin के साथ माइनस लगा है तो माइनस पहले हो गया, cos के साथ में माइनस लगा है तो पाई माइनस cos बना दिया, तो इसको आप पाई/4 रहने दीजिए। और पाई माइनस cos के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? फिर साइन के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? ठीक है, कोई दिक्कत? अब अपने आराम से इसको बना सकते हैं कि नहीं बन सकता? बन जाएगा ना? सॉल्व करने आता ही है? बोलिए 3 4 6 का लघुत्तम कितना होता है? 12 होता है। कन्फर्म है ना? हाँ, 12 तो 3 पाई, नीचे कुछ नहीं माने 1, 12 पाई माइनस 3 चौका 12, 4 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई, 12 3 को पाई, 15 पाई में से 4 पाई गया तो 11 पाई में से 2 पाई गया तो कितना आ गया? 9 पाई/12। तितरी का 9 और 3 चौका 3 पाई/, क्या हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो भी इस प्रकार से क्वेश्चन होगा समझिएगा। जैसे एक और देखिए है, देख लो जी, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। बोलो cos के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान। और
साइन के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान। और 2 से 3 बार में कट गया 60 डिग्री या 60 डिग्री कौ डिग्री 120 डिग्री माने कितना? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और समझो, कहीं ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि साइन इनवर्स x बराबर y, साइन इनवर्स x बराबर y, और ऑप्शन में x के बारे में देगा तो क्या देगा? -x से लेकर, यही ना देगा। अगर ऑप्शन में एंगल के बारे में दिया तो क्या देगा? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जो चारों ऑप्शन होगा उसमें देख लेना है कि बात किसका कर रहा है, x का बात कर रहा है कि, मैंने कल ही सिंपल बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को भी एज ऑब्जेक्टिव डाल सकता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी सब याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ तुम अपना 2.1 पूरा बना लोगे, कहीं दिक्कत होगा नहीं। ये तो चीज बताने वाला है भी नहीं। कल भी 4-5 क्वेश्चन चले थे हम लोग, 8-10 क्वेश्चन चले थे ना कल लास्ट में, फिर आज भी चले, लॉन्ग मेथड से भी बता दिए कि कैसे करोगे। तो उस चीज को थोड़ा अपना क्या रखना है, हाँ रिवाइज करते रहना है। चलते हैं अब आगे फार्मूला की तरफ। इसको फार्मूला बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए, चाहे मेरे अंदाज में टाइप बोलिए, कुछ भी बोले चलेगा, ना बोले तो और अच्छा, खाली याद रखें वो भी काफ़ी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी 2 लिख लीजिए। प्रॉपर्टी 2 ऐसे तो आप बुक से मिलाइएगा तो ये प्रॉपर्टी 2 नहीं, 4-5 प्रॉपर्टी नंबर है। ठीक है, तो शुरुआत किया है साइन इनवर्स साइन एक्स से, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स से, किसी से ना, लेकिन हम प्रॉपर्टी 2 चालू कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी 2 ये है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। अगर ध्यान में नहीं है तो थोड़ा ये, अगर साइन इनवर्स 3/5 है तो मैंने बोला था कि कोसेक इनवर्स होगा 5/3। याद आ रहा है? अरे कुछ दिन पहला लेक्चर जो दिए थे हम, साइन इनवर्स 3/5 तो कोसेक इनवर्स उसका उल्टा, क्योंकि साइन का बेटा कोसेक, tan का बेटा कॉट। अगर tan इनवर्स 2/3 है तो कॉट इनवर्स क्या होगा? 3/2। 2/3 का उल्टा 3/2, उल्टा तो x बात x को उल्टा का 1/x। जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल 1/2/3 होगा ना, तो ये तीनवा फिर कहाँ चल जाता है? तो 3/2। तो ये तो हमने पहले बता दिए थे कि ऐसे होता है, लेकिन कारण काहे होता है, काहे कि हमारे पास ये फार्मूला है। तब कहोगे सर फार्मूला बताकर आप क्यों नहीं ये बात बताएं? क्योंकि हम लोग इसका सिस्टम ओरिजिनल फंक्शन का पढ़े हुए थे, एक से दूसरे में बदलने का, तो इनवर्स भी वैसे ही होगा। ठीक है, इसलिए सिंपल रूप से वहां बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए आप सबका प्रूफ भी बताएंगे। साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा, जहां की x का वैल्यू -x से लेकर और कहां पर, क्योंकि x यहाँ ना इसके पास, समझ रहे कि नहीं। और दूसरी बात, अब हम ये नहीं लिखेंगे, कोसेक इनवर्स x का वैल्यू कितना है जी? साइन इनवर्स 1/, और कोसेक इनवर्स में क्या लिखते थे? छोटा से छोटा बराबर, बड़ा से बड़ा बराबर। तीसरा अगर चलते हैं तो cos इनवर्स x बराबर वही चीज एक बतवा है, सेक इनवर्स x के बाद किया जाए समझ रहे हैं ना? ठीक है, इन चारों का प्रूफ एक जैसा हम बताएंगे।
पांचवा है कि tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x सॉरी कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब, और यही वैल्यू -π प्लस cot इनवर्स 1/x के हो जाएगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तब। हमको जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है। x का मान 0 से छोटा माने निगेटिव हो, तब tan में जब निगेटिव हो तब का बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? ये चीज ही हमको पूरे एनसीईआरटी पूरे बोर्ड तक पढ़ना है। हम ये वाला चीज एक अपने से एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं, ठीक है? तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबका प्रूफ बताएंगे, घबराइएगा मत। छठा बात, cot इनवर्स x का अगर हम चर्चा करें तो tan इनवर्स 1/x होगा कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के बराबर होगा कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तब। कोई दिक्कत? अच्छा, आप लोग ये देखिएगा, ये वाला फार्मूला, 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 ये नहीं, ये नहीं, केवल ये जो गोल घेरे हैं ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सब के सब एक ही जैसा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अरे आपस में x है तो 1/x, x है तो 1/x, x है तो 1/x, एक ही जैसा दिख रहा है ना। तो अगर हम एक दो भी इसमें से बता दिए तो अपने आप सब प्रूफ कर लीजिएगा कि नहीं। और ये वाला एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो दोनों में से कोई एक को बता देंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? की कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा प्रूफ है, पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम इसका बता दे रहे हैं। देखिए प्रूफ बताते हैं। साइन इनवर्स देखिएगा, x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, यही है ना। ये हो गया, चाहे cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x हो गया, चाहे कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x हो गया, चाहे सेक इनवर्स x बराबर, अभी बताए हैं, अभी बताए हैं सब। cos इनवर्स x 1/x हो गया, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तब। ये सारे के सारे का प्रूफ एक ही जैसा होगा। हमको ये वो चाहे दो को इसमें बता रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला का मैं प्रूफ बता रहा हूँ, पहला नंबर मैंने इसका प्रूफ बता रहा हूँ। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/। एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है भाई, कभी दिमाग सबका दे दिया वो बात अलग है, ठीक है? तो साइन इनवर्स x, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट साइन इनवर्स x को थीटा मान रहे हैं। साइन इनवर्स x को क्या मान रहे हैं? चलो जी, तब तो यहाँ x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? जब x बराबर साइन थीटा, तो थोड़ा सा ये बताइएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या 1/x हो जाएगा? अरे साइन थीटा के उल्टे नु कोसेक थीटा होता है, समझ में नहीं किया कर रहा सब। साइन थीटा बराबर x के नीचे कुछ नहीं माने क्या है, तो हाई हो गया p, या हाई हो गया क्या, साइन थीटा p/h ना होता है। तो कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, h/p। तो h/p माने क्या हो जाएगा, 1/x नहीं हो जाएगा? अब इसी में मुझे हुआ है सर। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/ क्या हो गया, और थीटा तुमने माना किसको था, नहीं लिख सकते हो। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स
नहीं हो गया? चलो फटाफट। चलिए अब जो है, जैसे हमने बताया कि cot इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तब। एक बताया कि tan इनवर्स x बराबर माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x 1/x, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तब। ये दोनों का भी एक ही जैसा होगा। तो मैं पहला मेथड से बता रहा हूं, पहला वाला। थोड़ा सा सुनिएगा एक बात मेरा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर cos इनवर्स माइनस x है तो आप इसको क्या लिखिएगा? पाई माइनस cos इनवर्स। काहे लिखे? क्योंकि x नेगेटिव था। क्यों लिखे जी? x नेगेटिव था। अगर cot इनवर्स माइनस x तो पाई माइनस cot इनवर्स क्या लिखिएगा? फॉर्मूला पढ़े पीछे, x नेगेटिव था, माइनस कॉमन लिए, यही आप जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने पाई माइनस कर दिया तो ये x कैसा हो गया? पाई माइनस कर दिया तो अब ये x कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। अरे माइनस x नेगेटिव था ना भाई, माइनस 2 क्या है? यदि आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 2 के साथ चिन्ह क्या क्या है? बस समझ रहे ना? अब देखिए यहाँ पर cot इनवर्स x का वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x है, लेकिन कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा है। 0 से छोटा है, 0 से छोटा होने का मतलब कि x क्या है? नहीं है? तो जब नेगेटिव है तो cot इनवर्स x को पाई माइनस cot इनवर्स माइनस x लिख सकते हैं। अब क्योंकि माइनस x का है, अरे हाँ, प्लस रहते हुए जब माइनस दिख रहा था, इसका मतलब माइनस रख के प्लस दिखेगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? समझ रहे ना? हाँ, तो अब ये क्लियर बात हो गया। तो यहाँ पर cot इनवर्स x बराबर पाई माइनस tan इनवर्स, tan के भाषा में, tan के भाषा में tan इनवर्स 1/, और tan में जब कोई चीज माइनस है तो माइनस क्या हो जाता है? तो आप इसको क्या लिखिएगा? पाई प्लस tan इनवर्स 1/, नहीं तो cot इनवर्स x बराबर क्या हो गया? पाई प्लस tan इनवर्स 1/, सिंपल। बस वही समझना है कि जो भी फार्मूला एक दूसरे पे प्रूव है उसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 चलते हैं, और ये प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है, यही बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन यही सब का होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के पहला। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे tan a प्लस b का फार्मूला। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं। तो tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। a प्लस b को रहने दीजिए और tan को उधर लेके चल जाइएगा तो tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा कि नहीं होगा? बोलिए। tan a को x मान लीजिए और tan b को y मान लीजिए, लेट कर लीजिए। तो यहाँ से a बराबर आ गया tan इनवर्स x
और यहाँ से b बराबर आ गया tan इनवर्स y। हुआ कि नहीं हुआ? अब यदि आप इसके जगह पर रखते हैं तो a के जगह पर tan इनवर्स x, b के जगह पर tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स tan a के जगह पर क्या रखिएगा? देखिए tan a को क्या माने हैं और tan b को क्या माने हैं? tan a को x, b को y। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। और क्या बना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। हमारे पूरे क्लास 12 के दौरान यही फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन मैं इसका 3 गो फॉर्मूला बता रहा हूँ। कै गो? 3 गो। तीनों केवल फॉर्मूला रख लीजिएगा, ठीक है? केवल फॉर्मूला रखिएगा, पूरा बोर्ड दिखना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, पहला है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, ठीक है? ये कब फॉर्मूला यूज कीजिएगा आप लोग? जब x और y जो भी हो, x और y जो भी हो, गुना करने के बाद 1 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। और एक फॉर्मूला आप लोग पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy होगा। वो कब? जब x का भी वैल्यू 0 से बड़ा, y का भी वैल्यू 0 से बड़ा, पॉजिटिव, और x y जब गुना करके जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तब क्वेश्चन बताएंगे, इस पे सब क्लियर हो जाएगा। अब भी क्वेश्चन बताएंगे, तभी आगे नेक्स्ट फॉर्मूला बताएंगे। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होगा कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा, y का भी वैल्यू 0 से छोटा और xy जो होगा 1 से बड़ा। नहीं समझे बात को? x और y क्या है तो इसके साथ जो लगा रहेगा वो। क्लियर बात है? चलिए थोड़ा लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा क्लियरिटी होगा। आइए, अच्छा एक बात और देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 का तो ये पहला था, आप दूसरा देख लीजिए इसी टाइप का। इसमें जैसे आपने tan a प्लस b का फॉर्मूला ये बताया, और अगर यही tan a माइनस b का फॉर्मूला आपसे कहा जाता तो क्या बोलते हैं? tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू, अब चलो a माइनस b को रहने दो, tan को उधर ले गया, ये चीज तो वैसे है ना, tan a को x मानो, tan b को y मानो, a बराबर tan इनवर्स x, b बराबर tan इनवर्स y, और ये वाला आप चीज इसमें रख दो। तो a के जगह tan इनवर्स x माइनस, तो यहाँ भी होगा माइनस, b के जगह tan इनवर्स y, फिर tan इनवर्स tan a को माने हैं x, बीच में माइनस का चिन्ह है, b है तो y 1 प्लस x इंटू y। एक नया फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस xy। इसका भी 3 गो फॉर्मूला। कै गो फॉर्मूला? 3 गो फॉर्मूला, ठीक है? कौन कौन? एक tan इनवर्स x माइनस y बटा tan 1 प्लस एक्स वाई, और दूसरा पाई प्लस इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस, और तीसरा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस x। देखिए
जैसे ये कब यूज कीजिएगा जब एक्स वाई का वैल्यू माइनस एक से क्या होगा, बड़ा होगा। और ये होगा जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है, y 0 से छोटा है, x 0 से बड़ा है, y 0 से छोटा है, और xy जो है -1 से छोटा है। मैंने दोनों का गुना -1 से छोटा होना चाहिए। ये कैसे होगा कि जब x 0 से छोटा और y 0 से बड़ा और xy जो होगा -1 से क्या होगा, छोटा। तभी इस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जितना भी क्वेश्चन आएगा अधिकांश केवल यही वाला फॉर्मूला पाएगा, ठीक है। अब हम 2-3 एग्जांपल लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा। ये जब xy -1 से बड़ा हो, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy जब x 0 से बड़ा हो, y 0 से छोटा हो और xy का वैल्यू माइनस से लेके छोटा हो, और ये माइनस का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। देखिए जितने भी अभी प्रॉपर्टी थी में 2 फार्मूला पढ़े, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का और एक पढ़े tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। दोनों फार्मूला का 3 गो केस बताए हैं। केस तो जो दोनों का है पहला याद रखना है, नीचे वाला भी 2 याद रखिएगा तो बड़ी अच्छा होगा, लेकिन वो 2 तो याद रखना ही रखना है क्योंकि। और हाँ एक बात समझिए, अगर कहीं मुझे ये ना मालूम चले, कहीं ये ना मालूम चले कि x y को गुना करने के बाद वो 1 से बड़ा है कि छोटा, तब फार्मूला पहले का ही यूज कीजिएगा। नहीं समझे बात को? जैसे मान लेते हैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, तो आप ये बताइए, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत होगा कि स्क्वायर होगा, तो हाँ चाहे स्क्वायर भी होगा तो हो सकता है 0 आ जाए तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए x माइनस 1 बटा x प्लस 1 है और यहाँ पर x प्लस 1 बटा में x माइनस 1, तो इससे आप दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो ये क्लियर थोड़ी हो पाएगा कि x से बड़ा है कि छोटा, नहीं ना क्लियर हो पाएगा। तब उस समय जो फार्मूला नंबर 1 का जो सबसे पहला लिखवा रहे हैं, ऐसा जो लिखवा रहे हैं नेगेटिव के लिए चाहे पॉजिटिव के लिए, तो वो वाला यूज कीजिएगा जब क्लियरिफाई ना हो कि 1 से बड़ा है कि छोटा है। लेकिन अब ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं आपको कोई दे दिया कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है। बोलिए x का काम यहाँ कौन कर रहा है? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? 1/2। y का काम कौन कर रहा है? 1/3। जब दोनों को गुना कीजिएगा तो 1/6 होगा। 1/2 गुना 1/3 1/, और 1/6 1 से छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है। जब छोटा है तब तो फॉर्मूला ये वाला चलेगा, tan इनवर्स x प्लस tan x प्लस y बटा 1 माइनस x, यही फॉर्मूला चलेगा ना। अरे मैंने यही ना लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तब तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि tan इनवर्स 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 3 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, नीचे भी लघुत्तम 6, 6 माइनस 1, यानी tan इनवर्स 5/6, 3 प्लस 2 5, 5/6, 6 में से क्या 5, 5/6, 6 से 6 क्या हो गया? 5 से 5 क्या हो गया? क्या हो गया यहाँ पर? tan इनवर्स 1। tan के भाषा में ये कितना डिग्री का मान होता है? बात समझ आ गया? तो ये
ध्यान रहे कि कब हम लगा रहे हैं। क्लियर बात है? चलिए देखते हैं को, जैसे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, अगर आप लोग ये जानते होंगे तो x जो है यहाँ पर 2 है, 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। y 3 है, 0 से बड़ा कि छोटा? और xy जो है 2 गुना 3 यानी 6, 1 से बड़ा कि छोटा? तब तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये वाला लगेगा कि tan इनवर्स x 5 प्लस ना जी, 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस y घटा में 1 माइनस xy। तो यहाँ हो गया 5 प्लस tan इनवर्स x के जगह 2 और y के जगह 3, 1 माइनस 2 गुना 3। तो यहाँ हो गया 5 प्लस tan इनवर्स 5 बटा माइनस 5 कट गया तो कितना हो गया? 5 प्लस tan इनवर्स माइनस ये ना होगा। और माइनस एक वाला तो हम लोग जानते हैं कि माइनस पहले निकल जाता है, फॉर्मूला पढ़े हैं ना? ये वाला फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े? tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ हो गया 5 माइनस tan के भाषा में कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है। अब 180 डिग्री में से 45 डिग्री गया तो 135 डिग्री ना होगा? तो इसका आंसर कितना हो गया? 3π/4। अगर तुम लोग ये पाई नहीं लगाते, पाई अगर नहीं लगाते तो तुम्हारा आंसर कितना आता? -π/4। कहीं नहीं रहता तो? और ऑप्शन में 3π/4 भी रहेगा, -π/4 भी रहेगा। बहुत सारे क्या करोगे? -π/4 को मार के आ जाओगे, कहोगे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर दिए, वहां गलत हो जाएगा। क्या होगा आंसर इसका? 3π/4। ठीक है, तो बस यही ध्यान में रखना कि 2.1 आप लोगों को बन जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो भी है कल, आज, परसों, परसों, कल और आज 3 दिन में जितना बताए हैं उसको केवल घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कुछ और आगे बढ़ेंगे तब जाके बहुत सारे क्वेश्चन 2.2 भी बनेगा। ठीक है, और आर.एस. अग्रवाल और के.सी. सिन्हा बुक, जिनके पास आर.एस. अग्रवाल हैं वो आर.एस. अग्रवाल भी बनाएंगे, और जिनके पास के.सी. सिन्हा है जरूरत नहीं आर.एस. अग्रवाल खरीदने के लिए, के.सी. सिन्हा ही बनाएंगे। ठीक है, और बनाने का मतलब ही ना कि 2 क्वेश्चन बनाए के.सी. सिन्हा तो क्या के.सी. सिन्हा बनाए ना, बनाएंगे तो पूरा बनाएंगे के.सी. सिन्हा, तो फिर छोड़ दीजिए, बुक मत बनाइए, फिर एक के.सी. एनसीईआरटी चलिए, बनाना है तो लाइन बाई लाइन बनाइए पूरा। हाँ, एक जैसा जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए जो आसान दिख रहा है, नहीं तो सारे क्वेश्चन को टच कीजिए। ठीक है, रहने दीजिए यहीं पर।